नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सुनील एजुकेशन इंडिया पर। मैं हूं सुनील सर। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का रैखिक समीकरण का जो है प्रस्थापन विधि समझाने चल रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि परीक्षा में जो है 4 नंबर का ये प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो हर साल जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है 4 नंबर के प्रश्न जो है इससे आते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए पूरे वीडियो को, तो लास्ट तक पूरे वीडियो पे बने रहिए। आप लोगों को ये जो है समझ में आ जाएगा, कभी भी एग्ज़ाम में इस गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम समझा रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को। तो इसमें जो है दिया गया है एक समीकरण है, तो 2x + 2y = 6 और एक समीकरण है x + 3y = 5, जो कि पहले वाले समीकरण को हम 1 मान लेंगे, दूसरे समीकरण को हम 2 मान लेंगे। तो इसमें हम 2 विधि आपको बताएंगे, एक प्रथम विधि को बता रहे हैं। तो देखिए इसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए इसमें चाहे हम समीकरण 1 लें या जो है समीकरण 2 लें। अगर हम समीकरण 1 लेंगे, 1 से लगाएंगे तो इसमें 2 में मान रखेंगे। अगर 2 से समीकरण 2 से लगाएंगे तो 1 में मान रखना रहता है। अब हमने जो है यहाँ पर समीकरण 1 से लगा रहे हैं, तो देखिए किस तरह से आते हैं इसके मान। अब इसमें दिया गया है 2x + 2y = 6। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 2x + 2y = 6। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो अगर हम y बराबर लिखेंगे, अगर 2y को हम पहले लिखेंगे तो 2x जो है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 6। अब देखिए इधर जो है 2x है, इधर आगे इसके प्लस साइलेंट में होता है, तो प्लस लगा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x हो गया। अब हम y बराबर लिखेंगे इसी को। तो y बराबर जब हम इस मान को लिखेंगे तो 6 - 2x/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये आपका बन जाएगा समीकरण 3। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लिख रहे हैं y बराबर जब y बराबर लिख रहे हैं तो 6 - 2x/2। अब ये 2 जो है आपके इसमें नीचे आ गया है, तो इसको जो है y बराबर अगर हम 2 कामन ले लें इसमें तो 3 - 2/2। अब देखिए यहाँ 2 से 2 जो है हम काट सकते हैं इसमें। देखो 2 से 2 कट जाएगा, आपका ऊपर नीचे है, तो ये 2 कट गया। y बराबर 3 - x, ये समीकरण आपका बन गया 3। अब समीकरण 3 बन गया है, इसी y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। अगर हम y के मान को समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा जो है x का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें जो है y बराबर 3 - x के मान को हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को लिखेंगे यहाँ पर पहले हम। तो x + 3y = 5। अब जहाँ पर y है उसी जगह पे हम 3 - x को रख देंगे यहाँ पर इसी की जगह। तो x प्लस, अब यहाँ पर हमें रखना है मान को इसी y की जगह 3, और देखो बीच में गुणा माना जाता है, तो यहाँ पर 3 - x रख रहे हैं, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं इसको हम, तो y के मान को। तो ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे 3 - x = 5। अब x प्लस 3 से गुणा कर देंगे इसमें, 3 × 3 = 9। अब 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3x आ जाएगा, अब बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर -3x है, दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x में से x घट जाएगा तो -2x बचेगा। इधर 5 है, जब 9 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर के इस तरफ, तो -2x बराबर -4। माइनस माइनस आपका कट जाएगा, दोनों तरफ है, इसको हम माइनस को इधर भी है
क्योंकि 9 माइनस में से 5 प्लस निकल रहा है, तो इसलिए जो है -4 बच रहा है प्यारे बच्चों। तो इधर जो है -3x में से x घट रहा है तो -2 बच रहा है, 2x। तो ये माइनस माइनस जो है इस तरह से अगर हम बटे में करेंगे तब भी कट जाएगा। x बराबर -4 बटे -2, माइनस माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो x बराबर 2 मान आ गया। अब देखिए एक उत्तर आपका इसमें आ गया है, x का मान आ गया है। अब यही x के मान को हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, चाहे समीकरण 3 में रखें, उत्तर आपका किसी भी मान में हम रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा। y का मान आ जाएगा। लेकिन जो है हम ज़्यादा आसान हमें पड़ेगा कि समीकरण 3 में अगर रखेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छा पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो समीकरण 3 में x का 3 में रखने पर, यानी कि x का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे। अब जो है y बराबर 3 माइनस x है, तो y बराबर 3 माइनस 2। अब यहाँ पर -2 लिख दिया हमने, तो y बराबर आपका आ जाएगा 1। अब देखिए x बराबर 2 आ गया, y बराबर जो है 1 आ गया। तो अतः जो है हल का जो उत्तर आ रहा है x बराबर 2, y बराबर 1। तो ये जो है इसमें का आंसर है। तो इस तरह से जो है एक बार पुनः आप देख लीजिए कि पहले हमने 2 समीकरण लिया, हमने 2 समीकरण दिया था एक, और समीकरण 1 से लगाएंगे तो y का मान इस तरह से आ जाएगा। अब इसी मान को जो है हमने समीकरण जो है किसमें रख दिए हैं, समीकरण किसमें रखे हैं, 3 में। 3 से जो है इसका मान जो है समीकरण 2 में रख दिया। 2 में जब हमने रख दिया तो x बराबर 2 आ गया है। तो इस तरह से किए हैं। अब इसको काट दिए 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 आ गया। अब देखो समीकरण 3 क्या है इसमें। अब जो है x का मान को अब समीकरण 3 में रख दिया, तो y बराबर 3 माइनस x है, इसी में जो है x बराबर 2 रख दिया हमने जहाँ पर था। अब इसी की जो है दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से। अब इसमें मान लीजिए समीकरण 1 से इसको हल कर रहे हैं, तो किस तरह से हल करेंगे, ऐसे जैसे यहाँ पर लिए हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस 2y बराबर 6, 2x बराबर 6 माइनस 2y। अब देखो x लेकर हल कर रहे हैं, उसमें y लेकर किए थे, तो अब इसमें इस तरह से करेंगे 3 माइनस y आ जाएगा। अब समीकरण 3 में x का मान हम 2 में रख देंगे, तो इस तरह से जो है मान उसमें भी आ जाएगा। अब देखो समीकरण 2 में मान रखेंगे x प्लस 3y बराबर 5 में रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 हमने लिया था। तो इस तरह से जो है इसमें रखेंगे तो या ऐसे आ जाएगा, इसमें 3 माइनस वाई इसके जगह पर मान रख दिया, y बराबर 1, इसमें भी उत्तर वही आ रहा है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x वाला मान जो है लेकर लगा रहे हैं, y वाला मान लेकर लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है x बराबर 2 आ गया, इसी में मान हमने रख दिया। अब x बराबर 2, y बराबर आ गया आपका 1। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों आप लोग दोनों विधि से सही है, दोनों विधि से लगा सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों।